कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ बोलते ही नहीं बनता है। बहुत दिनों से बच्चे और हस्बैंड सब लोग कहते थे कि तुम अपना चैनल स्टार्ट करो, वीडियो डालो। इस वाले चैनल पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कैसे वीडियो डालूँ, कौन सी वीडियो डालूँ, क्या करूँ। सोचते सोचते समय बीतता जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि टाइम कहाँ निकलता जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर सोचा चलो फिर से शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो चैनल है सनशाइन विद नीमा, ये मेरे लिए बहुत ही कीमती है। इसमें मेरे इतने बहुमूल्य, इतने कीमती पल हैं कि मैं क्या बताऊं। तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि आप सभी जानते भी होंगे कि करीब 3-4 महीनों से मैं वीडियो क्यों नहीं डाल पा रही थी। इस स्थिति में ही नहीं थी कि मैं वीडियो डालूं। आज एक बार फिर से मैं वीडियो डालना प्रारंभ कर रही हूँ, और ये वही रास्ता है, ये गढ़गंगा है। जब हम बरेली जाते हैं तो रास्ते में गढ़गंगा पड़ती है। गढ़गंगा रास्ते में पड़ती हैं बरेली जाते समय, और इस समय मेरा मन इतना दुखी था। ये है करीब 23 तारीख की बात है। 23 तारीख को मैं फिर से बरेली गई थी। तो रास्ते की बात है ये, मुझे इतना मुश्किल लग रहा था ये रास्ता काटना, ये कि मैं आपको बता नहीं सकती कितना मुश्किल लग रहा था कि रास्ता कैसे कटेगा। क्योंकि इस रास्ते पर मैं जब भी पहले जाती थी ना, तो मेरी मम्मी का कई बार फ़ोन आता था, कहाँ पहुँची बेटा, निकली हो नहीं निकली, कब निकलोगी, हम तुम्हारे लिए ये खाना बनवा रहे हैं, हम क्या खाना खाओगी, और न जाने क्या क्या। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पास आज मेरी मम्मी नहीं है मेरी मम्मी, मेरे मन में है, मेरे आसपास है, सब जगह है। और मैं जब चाहूँ यूट्यूब पर अपनी मम्मी को देख सकती हूँ, उनकी आवाज़ सुन सकती हूँ। इसके लिए यूट्यूब का बहुत बहुत थैंक यू है, और भगवान का कि जो उन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया कि मैंने ये चैनल स्टार्ट किया। रोना नहीं चाहती थी मैं, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन रोना आ जाता है। मेरी मम्मी ने मुझे ना बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, कमज़ोर नहीं बनाया बिल्कुल भी। पर हाँ, ये अचानक से मेरी माँ को क्या हो गया मुझे खुद नहीं समझ आया। ये वो रास्ता है जहाँ जाने का मैं इंतज़ार करती थी, पर फिर भी नहीं जाती थी। ये वो रास्ता है जो अब याद करने का भी मन नहीं करता। ये रास्ता, ये सड़क, ये खेत, ये खलिहान, ये गांव, ये सब कुछ मेरे बचपन से लेके बड़े तक का सारी यादों से सब कुछ भरा हुआ है। लेकिन आज मेरा इस रास्ते पे जाने का मन ही नहीं करता। कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है कि मुझे इतनी याद मम्मी की क्यों आती है, इतना टाइम होने जा रहा है। पर हाँ, मैं अपनी मम्मी को कभी भूल ही नहीं सकती। तो याद तो उन्हें किया जाता है ना जिसे भूलो। मेरे और मेरे मम्मी के प्यार को कोई कभी नहीं समझ सकता। सब प्यार करते हैं मेरी मम्मी को। मेरी मम्मी के जितने बच्चे हैं बहुत प्यार करते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें मेरी मम्मी ने जन्म नहीं दिया, फिर भी मेरी मम्मी को वो लोग बहुत प्यार करते हैं। पिछले साल होली पे मेरी मम्मी मेरे साथ थी। मैंने अपनी मम्मी के साथ होली मनाई थी। तो वॉइस ओवर करनी ही पड़ रही है।
और देखिए मेरी मम्मी है ये, और मम्मी अब नहा चुकी है। नहाने से पहले का था माँ ही है यहाँ पर। और हम लोग ना होली पे सारे लोग नए नए कपड़े पहनते हैं हमेशा ही। मतलब ये हमारी परंपरा है एक तरीके से, तो सब लोगों ने नए कपड़े ख़रीदे हैं। पर इस बार मैं कुछ भी ले नहीं पाई, तो मेरे पास जो रखा था मैंने वही पहना है। मम्मी को ज़्यादा सर्दी लग रही थी तो उन्होंने चादर ओढ़ ली नहाने के बाद। ये सो भी चुकी हैं नहाने के बाद। अभी क्या है ना, मम्मी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो नीतू दीदी ने नहलाया था मम्मी को। और मम्मी बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई हैं, और आप देख सकते हैं। तो हम आपकी अभी कुछ कराते हैं बातें अपनी मम्मी के साथ। हमारी मम्मी है रानी बिटिया की तरह चोटी कराएंगी। पता है सोनी है, बबली है, और एक कोई है सिद्ध करके, सिद्ध। अच्छा। उनने मैसेज किया तुम्हारे लिए कि भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्दी ठीक हो जाएंगी और जल्दी से घर आएंगी। अच्छा। सिड या सिद्ध? हिंदी में सिद्ध, इंग्लिश में सिड। सिड कह रही है। हाँ। वैसे हमारी मम्मी आज पहली बार तुम ऐसा है जो गांव में नहीं हो है? क्यों मम्मी? और क्या, सब पूछ रहे हैं दादी कहाँ है, ताई कहाँ है। हाँ, गांव में सब, हमारे गांव में सब पूछ रहे होंगे मम्मी के लिए कि कहाँ है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मम्मी जब से शादी होके गांव गई कि कहीं और त्योहार करा हो कोई भी ना। होली दिवाली तो गांव में ही करती थी हमेशा, पर इस बार मजबूरी में यहाँ रुकी। भगवान जी ने कहा। पर हमारे लिए तो अच्छा है कि मम्मी हमारे पास है। और क्या, सबसे अच्छी बात ये है कि मम्मी हमारे पास है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। उधर रखो जाके उठ के, उस पे रखो, उस पे, उधर जाओ। हमने और मम्मी ने तो होली खेली नहीं। क्या मम्मी? हमने और नैनू ने खूब होली खेली। हमने और मम्मी ने सबसे ज्यादा होली खेली, याद है? और हमारे बच्चों ने खेली, हमने खेली, एक ही बात है। सही लग गया तेल और लगाए? बहुत है। अच्छा। और ये हमारी मम्मी ने होली पे ड्रेस खरीदी है। ये मम्मी की होली के कपड़े हैं। हमारे यहाँ होली पे नए कपड़े पहने जाते हैं। हमारे बरेली में भी नए पहनते हैं, हम लोग यहाँ भी नए पहनते हैं। और हमने कोई भी कपड़ा खरीदा ही नहीं है, हमने तो अपने रखे हुए ही पहन लिए। हमारी मम्मी को हमेशा से साड़ी ही अच्छी लगती है, लेकिन क्या करें, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, साड़ी वो पहन नहीं पाएंगी, तो इसलिए हम मम्मी के लिए सूट लेकर आए। भैया का फोन आया था, उन्होंने कहा मम्मी के लिए कोई ड्रेस ले आओ जो कि मम्मी पहन सके होली पे न्यू न्यू। तो हम मम्मी के लिए ये सूट लेकर आए। पसंद आया मम्मी? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा मम्मी को। मम्मी कभी भी सूट नहीं पहनती थी वैसे। पहली बार मम्मी ने सूट पहना है त्योहार पे। पर नानी कुछ भी पहनती है अच्छी लगती है, पर मेरी मम्मी बहुत अच्छी लगती है कुछ भी पहने। गांव में गुजिया, चिप्स, पापड़, पान है मम्मी, हर बहुत चीज। सेव बना के लाई होंगी, मछली बना के लाई होंगी। हाँ, बहुत सारी चीजें। कुछ नहीं तो नमक वहीं की पे भी, बना लेंगी। नमक की चीजें भी और मीठी चीजें भी। और हमारी मम्मी बन गई रानी बिटिया। हैप्पी होली। सेम टू यू। ठंड लग रही है, सॉल दे। नहीं। और लल्ला हमारे सो रहे हैं, माही बैठी। माही लो बाल, उसमें पन्नी है कूड़े की, उसमें डाल दे।
पिछले साल 2023 की होली है। ये वो अनमोल पल हैं जिस होली पर मेरी माँ मेरे साथ थी। आज भी वो मेरे साथ हैं, बस दिखाई नहीं देती हैं, महसूस होती हैं। और जब दिखाई नहीं देती हैं ना, तो इस तरह की जो 2-4 वीडियोस बनाई है मैंने अपनी माँ के साथ, उनमें देख लेती हूँ। हमेशा मम्मी दवाई लेने ही आती थी, कभी भी कुछ भी एंजॉय करने नहीं आती थी, कभी भी वो मेरे पास रहने के लिए ऐसे नहीं आती थी। दवाई मजबूरी थी उनकी कि उनका इलाज यहाँ से चलता था, इसलिए वो आती थी। लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी मेरी मम्मी के यहाँ आने से, बहुत ज़्यादा। और आज भगवान ने उन सब की समस्याओं का, उन सब की चिंताओं का अंत कर दिया कि अब मेरी मम्मी कभी नहीं आएंगी। तो बस गांव जा रही हूँ, आँखों में बहुत सारे आंसू और मन में मम्मी की बहुत सारी यादें और बहुत सारा प्यार लेकर यही सोच रही हूँ कि जब उस घर में कदम रखूँगी तो उस घर में मुझे कैसा महसूस होगा, जो मेरी मम्मी ने अपनी ममता से, अपने प्यार से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से बनाया था। कैसा महसूस होगा। बसंत की ऋतु आई रे, जरा बाजे बांसुरी, होली के दिन होली आई रे, जरा बाजे बांसुरी, कदम की डाल कन्हैया गए थे, मारत दर पिछले, जरा बाजे बांसुरी, होली के दिन होली आई रे, जरा बाजे बांसुरी। ये देखो गुलाल भी है, हल्की मटकी भी है, जो देखो। और ये पिचकारी भी है, ये देखो पिचकारी भी है, लड्डू गोपाल। रंग पिचकारी भर के मारी। और फ्रेंड्स, जब से हमने वीडियो बनाना शुरू किया तब से हम गांव बहुत ज़्यादा नहीं गए, लेकिन इससे पहले जो हम गांव गए थे उसमें हमने आपको ये रास्ता दिखाया था। तो ये सामने हमारा घर है, और इस बार जब हमने इस घर में कदम रखा है ना, तो धड़कन लगता था कि कई गुना तेज़ हो गई थी और पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे इस घर में जाते हुए। हमारा लल्ला है ना, उसने कहा मम्मी मैं आपकी यादें लेकर आऊँगा गांव से, और आप अब वीडियो प्रारंभ करना, बनाना अपनी स्टार्ट करना। ये गांव में कुछ रस्म होती है होली पर, ये ढोल वोल वाले लोग आते हैं गांव के ही। इस तरह से गांव में शोक यानी कि जो गम की होली होती है, यदि कोई परिवार में मृत्यु हो जाती है किसी प्रिय की, तो ये गम की होली होती है। तो इस तरीके से ये रस्म होने के बाद से शोक ख़त्म हो जाता है, गम ख़त्म हो जाता है। तो ये यहाँ पर वही सब कुछ हो रहा है।
हुआ था ना, तो मैं मम्मी से कहती थी, मम्मी जब हम गम में होते, दुख में होते, तो ये सब क्यों होता है? तो मम्मी समझाती थी। आज मम्मी भी नहीं है, और ये देखिए, ये बेलपत्र और नीम का पेड़ एक ही जगह निकला हुआ है। मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था ना कि शिव और शक्ति है यहाँ पर। जब मैं आती थी ना, तो मेरी मम्मी कहती थी, बेटा तुम एक काम करोगी हमारा? हम कहते हाँ मम्मी, जाओ बेलपत्र में दिया जलाया हो जाके। आज मम्मी की एक एक बात याद आ रही थी इस वीडियो में। ये और बहुत गांव में ना बहुत सारे लोग आते हैं होली पे, बहुत सारे लोग। और जब मम्मी थी तब तो कई गुना ज़्यादा आते थे। और यहाँ पर मैं आई हूँ अब छत पे थोड़ा सा देखने के लिए कि पता नहीं अब मैं कब आऊँगी। और ये वही तुलसी माँ है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैं दिखाती थी भाई दूज पे, जो इतनी हरी भरी थी। ये वही घर है जिसमें इतनी रौनक थी। आज ये घर खाली हो गया है, अधूरा हो गया है। आज इस घर की संरक्षक इस घर में नहीं है, जिसने इस घर से बहुत अधिक प्रेम किया था, मोह किया था। आज वो माँ इस घर में नहीं, आज ये घर खाली है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो में मेरा कुछ भी कहना बुरा लगे तो मुझे क्षमा करना। मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं दुखी नहीं होंगी, पर मुझसे नहीं रहा जाता। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब अपने ब्लॉग बनाऊँ, बहुत कोशिश करूँगी। मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस मैं ये सोचती हूँ कि ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया। पर मैं ईश्वर को एक बात के लिए धन्यवाद भी देती हूँ कि मेरी माँ अपने अंतिम समय में मेरे पास थी। मैंने अपने हाथों से अपनी माँ को खाना खिलाया, मैंने अपने आँखों के सामने अपनी माँ को देखा, मैंने अपनी माँ की हर एक्टिविटी देखी, मैंने उनसे बात की, उनकी आवाज़ सुनी, उनके साथ रही। हॉस्पिटल में घंटों सुबह से लेकर शाम तक मैं बैठी रहती थी और बीच बीच में जाके अपनी माँ के पास रहती थी। पूरे 12 दिन मेरी माँ अस्पताल में भर्ती रही। तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि बरेली से मेरी माँ मेरे पास दिल्ली आई। तबीयत उनकी ख़राब थी, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा उनके साथ। पिछले 9-10 सालों से मेरी माँ यहाँ अपनी दवाई लेने, अपना इलाज कराने आती थी। पर मैं क्या बोलूँ, आज सब कुछ सूना है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं जीऊँ, मैं खुश रहूँ। मेरी माँ का आशीर्वाद है, मेरी माँ की दुआएं हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है सब कुछ, बहुत मुश्किल। लोग कहते हैं ना, उम्र हो गई थी, जाना तो है ही। हमें भी पता है, सबको जाना है, पर इतनी उम्र भी नहीं हो गई थी। ठीक है, माँ बाप होते हैं, कोई भी अपना प्रिय व्यक्ति होता है तो लगता है कि थोड़े दिन और साथ में रह लो। कुछ ऐसा लगता है कि कुछ बातें अधूरी रह गई हैं जो मुझे मम्मी से करनी थी। बस ऐसा लगता है कि कुछ पल और बीत जाते मम्मी के साथ, थोड़ी सी बातें और कर लेती, मम्मी से पूछ लेती, मम्मी अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मैं कैसे अपने आप को समझाऊँ, मैं कैसे जीऊँ, कुछ तो बताओ मुझे। बस ये बातें अधूरी रह गई हम माँ बेटी की कहानी में। ऐसे ही मैं दिन और रात बिता रही हूँ, इतने दिनों से जी रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, हंसती भी हूँ, रोती भी हूँ, सब कुछ करती हूँ। कुछ नहीं बदला है, ना सुबह बदली, ना शाम बदली, ना ये दुनिया बदली, ना ये शहर बदला, ना गांव बदला। बदले मेरे हालात हैं, मेरी ज़िंदगी है, बदली मैं हूँ।
बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं कैसे जीऊँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या मेरी माँ जहाँ कहीं भी हो वो खुश रहे, प्रसन्न रहे। इस संसार में उन्होंने बहुत कष्ट झेले, आत्मीय, शारीरिक, आत्मिक, हर तरह के कष्ट झेले। अब हर कष्ट से वो मुक्त हो गई है। अब वो बस सिर्फ खुश रहे,